नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है रिया और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं, जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देखा, आपका बहुत बहुत प्यार मिला मुझे ऋषिकेश गंगा माँ की रील पर। तो उसके बाद मैंने, जैसे कि आप नीचे लिंक पे देख सकते हैं, मैंने अपने आईज़ का ऑपरेशन करवाया ताकि मेरा चश्मा हट जाए। और ये ऑपरेशन के बाद का चश्मा है। ये सिर्फ बाहर पहनना है, ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही पहन के दिखा रही थी, पर ये तो हम बाद में निकालेंगे। तो आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मुझे बचपन में चश्मा लगा था और मुझे कभी चश्मे की आदत ही नहीं पड़ी। तो जैसे कई बच्चों को होता है, अगर वो चश्मा पहने तो उनको सिर दर्द होता है या कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं, किसी ने परफॉर्म करना होता है तो उनको दिक्कत होती है। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे कभी आदत ही नहीं पड़ी चश्मा पहनने की। तो 10-12 साल चश्मा लगाने के बाद पहले भी लोग कहते थे कि ऑपरेशन हो जाता है चश्मों का और आपका चश्मा हट जाता है, पर मुझे हमेशा हर किसी को, क्योंकि आँखों का मामला है, आँखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, सेंसर ऑर्गन है हमारा, तो इंसान 10 बार सोचता है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि सर्जरी तो सर्जरी ही होती है। और अगर सर्जरी हुई है तो कई लोगों को थोड़ा बहुत डर भी होता है सर्जरी का, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि आजकल कई कुछ हो रहा है, कोई बहुत कुछ हॉस्पिटलों में कोई किडनियाँ ले जाता है, कोई कुछ, तो कहीं ना कहीं आपको डर रहता है। तो और कहीं ना कहीं आप इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पैसे भी काफ़ी लगते हैं। इनफैक्ट जब आप छोटे होते तब आपको इतने पैसे भी बहुत लगते हैं, पर तब आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि जो पैसे लग रहे हैं वो पैसे सिर्फ आपके, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने किसी ऐसे ही मतलब वेस्ट करती है, वो आपके ऊपर ही लग रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, लेज़िक सर्जरी नाम होता है इसका, और ये 10-20 साल पहले आई थी और ज़्यादा साल भी हुए होंगे आई थिंक। बाहर तो मुझे लगता है पहले आ गई होगी, बाहर के देशों में। तो इसके द्वारा इन्होंने आपकी आँखों को, जो आँखों का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, और जो ऊपरी हिस्सा होता है जो वाइट वाइट सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट नहीं होता, वाइट तो आपका, तो वो ट्रांसपेरेंट, वो फ्लैप काटते हैं उसमें से, वो फ्लैप जो होती है वो लेज़र से आती है, तब इसका नाम लेज़िक है, ठीक है। तो वो जो मशीन होती है वो बहुत महंगी मशीन होती है, करोड़ों की मशीन होती है, उसके थ्रू एक रे आती है और वो कट हो जाता है, और फिर उसको बस वो ऊपर करते हैं जो सर्जन होते हैं, और उस लेज़र से वो आपका जो ऊपर वाला जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं या जिसके कारण भी आपका चश्मा, अब मैं आपको ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं बोलूँगी, पर वो आपका चश्मा हट जाता है उस लेज़र्स को यूज़ करके, ठीक है। तो और फिर वो वापस उसको फ्लैप को रख देते हैं, जो उन्होंने पतली सी परत काटी थी वो वापस चली जाती है, ठीक है। वापस चली नहीं जाती, पर वो वापस उसको रख देते हैं, स्टिचेस नहीं लगते, वो अपने आप ही हील होती है। अब मैं आपको पहले का बताती हूँ। तो पहले अगर आपका ये होता है 25 साल से 45 तक आई थिंक, और वैसे तो मैं पहले बोल देना चाहूँगी कि आप पहले आई डॉक्टर के पास, अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाकर पहले अपने स्क्रीनिंग करवाएं, सब कुछ उनसे जांच पड़ताल करके ही कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा बता रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई वैसी एडवाइस नहीं दे सकती कि हाँ आपको ऐसा करना है वैसा करना है। पर क्योंकि आँखों का नंबर कईयों का 2 टाइप का, सिलेंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, ठीक है। मुझे था दूर का चश्मा, मायोपिया, तो मुझे दूर का नहीं दिखता था, पास की ठीक थी नज़र, पर दूर की नज़र मेरी ठीक नहीं थी। तो मेरा नंबर था 3.5। तो कईयों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, कईयों के हिसाब से जिनका ज़्यादा नंबर उनके लिए वो कुछ भी नंबर नहीं है, जिनका सिर्फ आधा नंबर होता है वो बोलते हो ये तो बहुत नंबर है। पर हाँ, मुझे बड़े अक्षर भी नहीं दिखते थे। तो मैंने हाँ, तो उससे पहले आपको, आपका 2-3 साल आपका जो नंबर होता है आँखों का वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। स्टेबल एक ही है, अगर वो कुछ सालों से, तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो
अगर आपने करवा लिया और उसके बाद नंबर आ गया तो आपको पता ही है। तो इसके भी बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपका नंबर क्यों आया। तो वही चीज़ वो ऑपरेशन से पहले, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करते हैं, वो आंखों की पहले चेक करते हैं बहुत सारे स्कैनिंग स्कूनिंग करके कि आपका जो पर्दा है कॉर्निया या पीछे जो भी सब है वो बढ़िया है कि नहीं, ताकि जब हम ऑपरेशन करें तो बाद में कहीं नंबर ना आ जाए। यूँ तो कई लोग कहते हैं कि 10 साल बाद या कुछ साल बाद उनका नंबर आ गया था, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। अब उसका रीज़न क्या रहा है कि उनकी पहले चेकिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, वो मैं सिर्फ आपको एज अ मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। पर मोस्टली 90% लोगों का जो रिव्यू आता है वो हमेशा अच्छा ही आता है। सबको ये जो सर्जरी है हमेशा परफेक्ट बैठती है, मतलब उनका लाइफ चेंजिंग बोलते हैं वो, कि हमारी ज़िंदगी बदलेगी, हमें अपने आंखों से दिख रहा है। तो मैंने आपको प्री का बता दिया। फिर ऑल्सो आपको अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर जिनको तजुर्बा है उनसे ही करवाना चाहिए, क्योंकि सच में आंखों का मामला है। आप नहीं चाहते कि आप किसी से भी करवा लो फिर आपकी नज़र पूरी ना हो। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पहले कहीं और दिखाया था तो उन्होंने मेरा आधा नंबर कम बताया, जबकि मैंने दूसरी जगह जहाँ से मैंने करवाया है उन्होंने आधा नंबर ज़्यादा बताया। उन्होंने कहा आपका परफेक्ट नंबर तो ये है, वो क्यों कम बता रहे हैं। तो अगर वो कर देते और पैसे उतने ही थे तो मेरा नुकसान हो जाता। तो जहाँ पे लोगों ने करवाया है, होपफुली आपने लोगों के आसपास जिनको सुना हो कि हाँ मैंने करवाया है, वहाँ पे करवाएं रेफरेंस से। तो पहले तो ये होता है। और फिर अब इनके प्रकार भी है, ठीक है। पहले लोग ब्लेड से करवाते थे। अब ब्लेड का मामला ये है कि उसमें रिकवरी ज़्यादा है, रिकवरी टाइम ज़्यादा लगेगा, ब्लेड भी यूज़ होगा, दर्द भी होगा, वो अब लोग नहीं करवाते। तो उसकी बात मैं नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने करवाया। तो मैंने करवाया था कंटूरा विज़न। अब कंटूरा सिर्फ मशीन का नाम है, ठीक है। और कंटूरा फिर आती है स्माइल, वो अलग मशीन का नाम है। फ़र्क दोनों में इन दोनों में और एक और होती हैं, उनमें इतना फ़र्क नहीं है। जैसे 19-21 का होता है कि हाँ किसी में आंखों के ऊपर सिर्फ लेंस ही ठीक नहीं किया, जैसे हम तो अभी लेंस ठीक कर रहे हैं ना उससे, लेज़र से। कंटूरा में क्या किया उन्होंने, इरेगुलरिटीज़ भी ठीक कर दी, जो ऊबर खाबड़पन था। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। ये चीज़ कि आपके लिए बेस्ट क्या है ये आपका डॉक्टर बता पाएगा कि आपके लिए कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी। तो सस्ता क्या है, महंगा क्या है, अब इसकी बात आ जाती है। क्योंकि मैं अपने ऑपरेशन से नहीं डरी हुई थी, मैं ज़्यादा पैसे को लेकर डरी हुई थी। क्योंकि इंसान के अलग अलग, कईयों के पास पैसा होता है तो वो उसके बारे में नहीं सोचते कि चलो, वैसे तो आपको आइज़ का मामला है और हेल्थ का मामला और ज़िंदगी भर आपको मिलेगी, तो आपको भी बेझिझक होकर करवा लेना चाहिए। पर कहीं ना कहीं इंसान को मन में रहता है कि पैसे कितने हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट से करवाएं, एम्स हो गया या ऐसे कोई बड़े बड़े उसमें करवाएं, तो उसका मुझे प्राइस नहीं पता है। मैंने सुना है कि 40-50 हज़ार में हो जाता है, पर मेरा कोई पर्सनल ऐसा कोई है नहीं जिससे मैंने जिसने मुझे बताया हो कि हाँ मैंने इतने में करवाया। क्योंकि वहाँ थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, टाइम भी नहीं होता, इंसान ऑफिस जाना है, 100 काम है। तो मैंने इसीलिए तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इतना कितना। तो स्माइल जो है वो थोड़ा महंगा है, वो थोड़ा 1.5 लाख तक चला जाता है। कंटूरा भी महंगा है, पर वो कई जगह 90-95 लाख हज़ार तक हो जाता है, 90,000 95 तक हो जाता है। डिपेंड्स ऑन कि अगर आपको कोई और भी आंखों में दिक्कत है। मेरा सिर्फ नंबर था, मेरा सिलेंड्रिकल नंबर नहीं था, मेरा कोई और दिक्कत नहीं थी, तो इसीलिए इतने में हो गया। मान लो आपका नंबर ज़्यादा या कुछ ऊपर नीचे है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लें आपसे कंटूरा का, पर इतना तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कि हाँ आपसे कोई ज़्यादा। बाहर के देशों में वो एक आंख का ही $2,000 लेते हैं, मतलब कि 2 लाख के आसपास ले लेते हैं एक ही आंख का। यहाँ पे इंडिया में फिर भी सस्ते में हो जाता है, जबकि मशीन ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि हमारे जो कंटूरा जो और जो स्माइल की मशीन है वो बाहर से ही आती है। तो प्री का तो मैंने बता दिया, पैसे का मैंने जो मुझे पता है उतना बता दिया, बाकी आपको जाके पूछना पड़ेगा। और इंश्योरेंस, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, मतलब इसमें आपकी जान को ऐसा कोई खतरा नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो इंश्योरेंस वाले तो नहीं देते हैं। पर कई बार कुछ जगह में हो सकता है, ट्राई करने में क्या जाता है। तो आप पूछ लीजिएगा कि आपकी इंश्योरेंस इसमें यूटिलाइज हो सकती है कि नहीं। अब क्योंकि अगर पैसे बच रहे हैं तो क्यों ना बचाए जाए। मैंने तो बहुत कोशिश की, पर मेरा पैसा, जैसे मेरे पापा कहते तेरे पैसे लग ही जाते हैं। तो आंखों का चश्मा, अब अगर आप एलिजिबल नहीं हो, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, तो कई लोग लेंस डलवाते हैं, तो वो प्रोसीजर भी आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपकी आंखों के लिए बेस्ट क्या है। तो उसमें थोड़ी दर्द तो नहीं होती, मतलब ऑपरेशन के बाद जो अजीब लगता है आंखों में, जलन जुलन थोड़ी बहुत जो रहती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा
या उसके कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं थोड़े बहुत, पर कॉम्प्लिकेशंस तो अब सर्जरी के बाद होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें थोड़ी बहुत तो आपको सहनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पर सबसे कम कॉम्प्लिकेशन है ये, बिल्कुल भी ऐसे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली सर्जरी नहीं है। पर मेरे साथ वाले बहुत लोग थे जिन्होंने लेंस डलवाने पड़े जिनको, क्योंकि उनका वो एलिजिबल नहीं थे इस लेजिक सर्जरी के लिए। पर वो खुश थे, उनको दिख रहा था, वो काफ़ी खुश थे कि अब हमें ज़िंदगी भर चश्मा नहीं ढूंढना पड़ेगा सुबह उठ के। और वो अपनी उससे खुश थे क्योंकि वो अब डॉक्टर है और उसने कुछ सोच समझ कर तो वो किया ही होगा। उसके बाद ये मैंने आपको प्री का बता दिया, आप एलिजिबल हो गए, मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपने चूज़ कर लिया स्माइल, कंटूरा, पीआर पे जो भी होता है इसमें, ये मान लो आपको लेंस भी डल रहे हैं। कईयों में लेंस हमेशा के लिए डाल देते हैं, कईयों में वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए लेंस डाले होते हैं, वो आपको डॉक्टर बता देंगे। अब मैं बताती हूँ क्या होता है ऑपरेशन वाले दिन, ठीक है? 11 मिनट बाद बता रही हूँ आपको, आई एम रियली सॉरी, पर मैं चाहती थी कि मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूँ ब्रीफ में, तो ब्रीफ तो नहीं है, आई एम सॉरी। तो आप जाते हैं, पहले वो आपकी आँखों में आपको पहले तैयार करते हैं कि वो सब कुछ डालना, सर्जरी में जाने से पहले ना तैयार त्यूर करके आँखों में आपको आँखें नम कर देते हैं। अब सर्जरी में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, 1 तो 5-10 मिनट लगते हैं, कई बार उतने भी नहीं लगते, क्योंकि सर्जरी में तो 5 मिनट लगते हैं। उससे पहले अगर आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, वो आपकी आँखें सुन कर रहे हैं, उसके लिए टाइम लगता है थोड़ा बहुत। उससे पहले उन्होंने आपको तैयार किया, उसके बाद आपको वो ले गए सुन करके अंदर। पहले उन्होंने आपको क्या महसूस होता है, पहले तो एक मशीन आएगी आपकी आंखों पे और थोड़ा सा आपकी आंख को भार लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ है आंख के ऊपर। उसके बाद दूसरी उसमें आपको शिफ्ट करेंगे तो बस आपको कुछ कुछ काला काला हरी लाइट दिखेगी, ग्रीन लाइट दिखेगी, वो पीछे करेंगे, जू 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 आपको लेयर से होगा और वो बंद कर देंगे। फिर आपको ये चश्मा पहनाएंगे। ये चश्मा सिर्फ और सिर्फ वो आपको बता देंगे डॉक्टर कि 10 दिन, 15 दिन, महीना, कितना टाइम पहनना, वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ धूल, मिट्टी और पानी ऐसी चीज़ें आंखों में ना जाए उसके लिए है, ठीक है? तो तब तक तो आपको हल्का हल्का दिखेगा, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ब्लर होंगी, धुंधली होंगी। तो वो धुंधली होंगी तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और आपका जो ऊपर वाला, अब उन्होंने स्टिचेस तो लगाए नहीं है, वो वापस फ्लैप गया है, तो वो धीरे धीरे हील होगा। पर आपको करना क्या है, आपको वो बोलेंगे कि अब जाके आप सो जाइए और अगले दिन उठिए। और वो बिल्कुल सही है, आपने कुछ फ़ोन नहीं चलाना, स्क्रीन्स नहीं यूज़ करनी है, पानी पूनी कुछ नहीं, डस्ट नहीं, कुछ नहीं। जब तक आप घर बाहर आएँ ये डाल के रखना है। घर जाके आई थिंक पहली रात को अगर आप आँखें मल, सबसे बड़ी बात, आँखें मलनी बिल्कुल नहीं होती। आँखें मलने से आपका हिल सकता है ना, जो अभी अभी उन्होंने वापस डाला है, राइट, कॉर्निया। तो आपको बिल्कुल भी आंखें नहीं मलनी है, इसलिए मैंने तो जब मैं रात को सोई मैंने ये डाल लिया, क्योंकि मुझे आंखें मलने की आदत है। कई लोगों को सिर दर्द हो सकता है, पेन किलर तो वो एक देंगे ही देंगे, वो आपको रात को खानी ही खानी है। मुझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे आंखें थोड़ी सी लाल थी, पर कईयों के बहुत ज़्यादा लाल थी, और मेरी आंखों से इतना पानी आया कि मैं उसके बाद आंखें खोल नहीं पाई। थोड़ी देर बस मैंने खाना खाई, दवाई खाई और फिर मैं लेट गई, और फिर मुझे वहाँ से घर ले गया, फिर मैं रात को सो गई, कि मेरा शाम तक हो गया था, 4-5 बज गए थे। तो शाम को मैं रेस्ट करके फिर दवाई खा के सो गई। अब ये था कि मेरी आंखों में काफ़ी जलन थी और काफ़ी पानी आ रहा था, तो मुझे आंखें बंद करके मेरे से खुल भी नहीं रही थी आंखें, ठीक है? तो वैसे भी आपसे मुश्किल है कि खोल पाओगे आप। कई लोगों को लाइट से बहुत सेंसिटिव हो जाता है, कई नहीं, मोस्टली लोगों को, मुझे भी था, तो मैंने तो तब आंखें खोली ही नहीं। और कईयों को उसके बाद तक भी आंखों में हेडेक रहता है, या आंखों में थोड़ी, अब ड्राई आइज़, आंखें सूखी रहेंगी काफ़ी टाइम तक। ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी टाइम का है। पर इरिटेशन, लालपन और हेडेक ये सब इतना कॉमन, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है। अगले दिन अगर आपने ये ब्लेडलेस लेजिक करवाया तो अगले दिन आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, पर बाहर जाते वक्त आपको ये पहनना होगा। और पानी, आपको सिर नहीं धोना है हफ्ता 10 दिन, और आंखों में पानी, डस्ट, जो मैंने कहा। तो जो कॉम्प्लिकेशंस आपको वो बताएंगे वो आपको करना होता है। अगले दिन आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। स्क्रीनिंग थोड़ी धीरे धीरे अपना बढ़ाइएगा, एकदम से मत बढ़ा दीजिएगा स्क्रीन यूज़ करना, फ़ोन, लैपटॉप। अगर आप ऐसे टाइम पे करवा सकते हैं जब पसीना ना आता हो, मतलब गर्मियों में मत करवाएं, मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ, बिकॉज जब पसीना ज़्यादा आएगा तो पानी आँखों में जा सकता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग, हम 24 घंटे एसी तो चलाएंगे नहीं, रात को चलाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एसी चलाया पूरा दिन और पसीना नहीं आ रहा, तो अब सर्दियों में करवाएं तो बढ़िया है। और जब छुट्टियां हो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा रेस्ट मिल जाता है आँखों को। आँखों में ये लालपन थोड़ा बहुत रहेगा, मुझे हफ्ता हुआ है अभी,
सर्जरी करवाया हुआ है, इसलिए अभी मेरा पूरा टाइम, मेरे को 10 दिन बोला है ये पहनने को। और कई लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं अभी परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट हूँ। हाँ, सनलाइट में नहीं जा सकती, एक दो चीज़ें मुझे अभी है तंग कर रही, पर बाकी सब बढ़िया है। तो यहाँ पे लाल लाल ये आपको दिख रहा होगा, ये लाल लाल ऐसे पूरा ऐसे कटा हुआ, आपको कटा हुआ नहीं मतलब से लाल लाल ऐसे आपको गोल गोल दिखेगा। ऑल गुड होता है, ज़्यादा लोग नर्वस होते भी नहीं हैं, ठीक है। और आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डॉक्टर भरोसेमंद है, अच्छे हैं और वो अपना सर्जरी मतलब माने गए हैं, और ये सर्जरी भी ज़्यादा इनमें कोई ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा, मतलब 99% ऑफ द टाइम इट्स ऑलमोस्ट सेफ प्रोसीजर है, ठीक है। मुझे ये चश्मा पहनने में बड़ा कूल लग रहा है, इसलिए मैं पहन के रख रही हूँ। ऑल्दो मेरी मम्मी कह रही अब तो चश्मा हट गया, अब तो खोल दे। तो मैंने कहा नहीं, 10 दिन पहनना है, तो मैं घर पे भी पहन रही हूँ। तो ये है अभी, और फिर वो आपको अगले दिन बुलाएंगे, फिर उसके एक हफ्ते बाद बुलाएंगे ऑपरेशन होने के बाद, चेक करने के लिए कि आँखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसके 1 महीने बाद, और फिर 3 महीने बाद। तो ये था पूरा मेरा एक्सपीरियंस। अब अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स पे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल बैठी हूँ, बिकॉज़ अभी मैं रेस्ट डेज़ पे हूँ, तो मैं आपका वीडियो भी बना सकती हूँ, आपके सवालों का जवाब भी दे सकती हूँ। तो मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया उस रील पे भी, और मैं आशा करती हूँ कि आपका चश्मा भी जल्द ही छूटे। नमस्ते।